और ये बात भी सच है श्रोता बंधु, जरा गौर करना, ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं में देवी देवता ही नहीं पता चलते कि देवी देवता कितने हैं। हमें हिंदुओं में ये नहीं पता लगता कि देवी देवता कितने। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत पूजन है। और ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं की औरतों इन लोगों को जाए इतने का चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई इतना पूजा जरूर। अब देखो, वैसे हमें आपके क्षेत्र की, आपके गांव की जानकारी नहीं है, मगर हमारे एटा में अभी औरतों में पूजा हो रही है। कौन सी? सारी अपने जीजा को बर्फ भी खवाए भेजा है, खूब पूजा हो रही। एक पूजा और वही कुछ दिन पहले एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खा। अगर काऊ को एक लड़का पैदा हो तो बाद से 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मालूम पड़ेगा। अब सोचो, जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए वो काऊ के भाई दसवार आता। और ऐसा नहीं है कि न होते भी हैं। शायद किसी को ध्यान हो, 8-10 साल पहले की बात है, ये तो पेपर में भी दिया था। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले ही से मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। और हम सोचते ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो अंधविश्वास। 3-4 साल पहले की बात है, तो शायद आपके इधर बीमारी चली हो न चली हो, एक बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगा के सोती, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझाने लगे, बाबा कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम पे। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया वैसे समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम्हारा क्या विचार? तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा हमारा विचार ये है, देखो इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की ये भूल है, जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। बाबा सच तो ये है, सबका मालिक एक है, परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। और यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले, बाबा सुनो, अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। सुनो बाबा, सबका मालिक एक है, परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती हैं, हमारे बछड़ा चरते हैं, जहाँ हम लोग खेलते कूदते हैं, तो पूजा तो उसकी करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, फायदा हो। और बोले
उत्तर दिया बाबा सबका मालिक एक है परमेश्वर। और यहाँ अगर देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमें आराम है लाभ है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें, गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करें। तो नंद बाबा कहने लगे पागल हो, बुद्धि खराब है, क्या करे हो। अगर ये बात इंद्र ने धोखा से भी सुन ली तो पता क्या करेगा। कन्हैया बोले क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की। बाबा अब हुआ ऐसा वहां, अब नंद बाबा सब जाए और श्यामन एक नहीं मानी रे, श्यामन एक नहीं मानी, मारे गोवर्धन की पूजा की अपनी निठानी। समझाया नहीं माने भगवान। बोले अगर गोवर्धन की पूजा न की तो हम इंद्र का पूजन वृंदावन में होने नहीं देंगे। तो नंद बाबा ने गांव में जाकर के सबसे सलाह मिलाई। तो गांव के लोग बोले बाबा अगर कन्हैया की इच्छा है तो एक बार कन्हैया की इच्छा पूरी कर दो, अभी तक इंद्र का पूजन करते रहे तो एक बार कन्हैया का मन है तो उनकी इच्छा पूरी करो, गोवर्धन का पूजन करो। तो गोपियों को इशारा दिया। अब गोपियां चली सब गोवर्धन की तरफ, धीरे धीरे गुनगुनाती जा रही हैं, धीरे धीरे गाती जा रही हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे।